Hello, my dear student. Welcome to all of you in my YouTube channel Solid Physics. My name is संजीव कुमार यादव. ठीक है. तो अब हम लोग आज देखेंगे. हम लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे? ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, इससे रिलेटेड टॉपिक हमने किया था और हमने बताया था कि अगली वीडियो में मैं प्रतिरोध से संबंधित न्यूमेरिकल कराऊंगा. ठीक है. तो आप इस वीडियो को देखें. ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बार बार हर साल इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और एकदम सभी सर्किट बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे. बस इसको शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखें. ठीक है. इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन को थोड़े से स्टेप में सॉल्व कर देंगे. ठीक है. तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम से संबंधित हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल. तो पहले हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे बेटा. तो पहला फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे. जस्ट 1 मिनट. तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे. यहाँ पे पहला फार्मूला है V इक्वल टू आई आर. दूसरा श्रेणी क्रम में R इक्वल टू R1, R2, R3 और Rn. ठीक है. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर R1, R2, R3 डैश Rn इक्वल टू अगर R है, ठीक है, तब R नेट इक्वल टू N इंटू R. मतलब जितने हैं उनमें से एक R लेकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए आप. तीसरा फार्मूला क्या है कि जब जो है कि समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम, ठीक है, समांतर क्रम में अगर है तब 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 डैश 1/Rn होगा बेटा. और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू Rn इक्वल टू R अगर है, तब R नेट कैसे फाइंड करोगे? एक R में n से क्या करेंगे आप? डिवाइड कर देंगे. ठीक है. इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. और इसके बाद एक और है कि जब समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम में केवल दो प्रतिरोध हों तब R नेट इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2. R1 इंटू R2. ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं. तब क्या हो जाएगा? जुड़े हों तब R इक्वल टू R1 इंटू R2 R1 प्लस R2. सिंपल सी चीज है. दोनों को मल्टीप्लाई करके और दोनों को नीचे क्या करो आप? जोड़ दो. ठीक है. तो इस ये ओम का नियम है. ये किसका नियम है? ओम का नियम. ओम का नियम. ठीक. एक क्वेश्चन और इसे फार्मूला और इसी में देखते हैं बेटा. ठीक है. विशिष्ट प्रतिरोध के लिए ये है R इक्वल टू रो L बाई ए. ठीक है. एक और फार्मूला देखते हैं यहाँ से, R इक्वल टू रो L बाई ए. ठीक. अब देखिए, जहां R प्रतिरोध है, R क्या है? प्रतिरोध. I धारा, V विभवांतर. ठीक है.
और इसके बाद आर नेट कुल प्रतिरोध। ठीक है बेटा, ये हो जाएंगे। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। और किससे डिनोट करते हैं? ऐसे। धारा की एम्पियर। ए से डिनोट करेंगे। विभवांतर की वोल्ट। वी से डिनोट करेंगे बेटा, कैपिटल वी। और प्रतिरोध के लिए तो बताया दिया। ठीक है, ये चीजें होंगी। ठीक है, अच्छा यहीं से रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, ये क्या है? क्षेत्रफल। और एल का है चालक की लंबाई। चालक की लंबाई की लंबाई। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इंटू मीटर। ठीक है, ओम मीटर। क्षेत्रफल की यूनिट मीटर स्क्वायर। और इसकी क्या हो जाएगी? तो बेटा यूनिट जानना भी जरूरी है। ठीक है, इससे दो फायदे हैं। पहली बात कि अगर इसकी यूनिट जानेंगे तो न्यूमेरिकल में ये जान पाएंगे कि कौन सी क्वांटिटी कौन है। ठीक है, इसके बाद आप फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, हैं आपके इंपॉर्टेंट फार्मूला। इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको देखेंगे कि चीजें बिल्कुल आसानी से। आज के बाद ये प्रॉब्लम खत्म। प्रतिरोध से रिलेटेड न्यूमेरिकल आप मिनटों में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट दिए गए हैं, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम। ठीक है, तो हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, प्रतिरोध फाइंड करना है। ए और बी किन बीच, किसके किसके बीच में ज्ञान करना है? ए और बी। तो आपको सिंपली क्या चलना है? ए से चलना है बेटा। कहाँ से चलना है? ए से। ए यहाँ, ये ए से चलना। कहाँ पे? बी पे। जिन दो बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध फाइंड करना होता है, निकालना होता है, उन्हीं के बीच में देखा जाएगा। ठीक है, यानी ए से बी की तरफ आप चलेंगे, ए से बी की तरफ, तो कितने रास्ते मिल रहे हैं? एक रास्ता। एक रास्ते पे जितने भी प्रतिरोध होंगे श्रेणी क्रम होंगे। सिंगल पाथ के प्रतिरोध श्रेणी क्रम। एक पाथ है, एक ही पाथ है ए से बी तक, तो कौन सा क्रम हो जाएगा? श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम। ठीक है, और श्रेणी क्रम है तो आर इक्वल टू, बहुत इजी है, सीधे सीधे उनको ऐड कर दीजिए आप। 1 2 3 है तो 3 लिख दीजिए। तो आर नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 1 ओम। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 ओम। ठीक है, यानी इनकी जगह अब एक प्रतिरोध हम लिख सकते हैं। इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक ऐसा रेजिस्टेंस लिखेंगे ए और बी, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 6 ओम। ये बातें समझ में आ गया? ठीक, तो इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी आर को बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध। बात समझ आ गया? ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 6 ओम। कैसे? क्योंकि ए से बी में एक सिंगल पाथ है, एक ही पाथ है, और एक पाथ पे जितने भी प्रतिरोध होते हैं वो श्रेणी क्रम में होते हैं, तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। और श्रेणी क्रम का फार्मूला सीधे सीधे इनको ऐड कर दिया जाता है, तो ऐड कर दिया तो आपने आंसर आ गया। ठीक, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं बेटा।
ठीक है, ये देख लीजिए आप। ठीक, ये ए है और बी, ये है 1 ओम। सभी के प्रतिरोध कितने हैं बेटा? 1 ओम के हैं। तो आपको बताना है कि ए और बी के बीच में कितना प्रतिरोध है। ठीक, अब देखो ए से चलना है आपको। कहाँ से चलना है? ए से। जैसे ऐसे 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 घूमते घूमते टिक 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 यहाँ से होकर के यहाँ आ गए, तो कितने पाथ हो गए? सिंगल पाथ। और सिंगल पाथ भले से ऐसे टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं, लेकिन रास्ता तो एक ही है ना। तो एक रास्ते पे जितने भी प्रतिरोध होंगे वो क्या हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो ये कौन सा क्रम है? यहाँ पर श्रेणी क्रम है। कौन सा क्रम है बेटा? श्रेणी क्रम के है, क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए आर नेट टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R1, R2, R3, R4, 1 2 3 4 5 6। तो यहां तक लिखेंगे आप R5 प्लस R6। वैल्यू रख दीजिए 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। ठीक है, आर नेट। तो इनको अगर आर नेट टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा बेटा? 6 ओम। ये बातें समझ में आ गया? ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 प्रतिरोध हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गया? तो देखिए ऐसे देखने में क्या लग रहा कि ये पैरेलल में है, यानी समांतर क्रम जैसा दिखता है। ठीक है, लेकिन आप वो कंसेप्ट नहीं, आप तो शुरू से चलो जहां जहां पूछा गया। अगर एक रास्ता मिलेगा तो जितने भी प्रतिरोध होंगे वो क्या हो जाएंगे? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट इज क्लियर? डन बेटा? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इसमें, ठीक है, कि ये है, मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये ए से बी फाइंड करना है बेटा। 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपस में क्या है? बराबर है। 2 ओम 2 ओम 2 ओम, सबकी वैल्यू क्या है? बराबर है। तो हमने क्या बताया? आर नेट इक्वल टू, इसमें से कितने हैं? 1 2 एन आर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है तो 4 लिख दो। और एक प्रतिरोध लिख दो इसमें, तो हो जाएगा 8 ओम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 8 ओम। देखा, अगर प्रतिरोधों की वैल्यू समान है, यहाँ पर प्रतिरोध अगर समान है तो उसमें से गिन लो, इसमें कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 लिख दिया आपने। ठीक है, और इसमें से एक प्रतिरोध लिख दिया आपने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8। यानी ए और बी के बीच में प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 8। अब इसको एक ऐसे लिख सकते हो, एक छोटा सा प्रतिरोध ऐसे लिखेंगे, ए और बी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? 8 ओम। आया समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम के क्वेश्चन। ठीक, अब हम लोग देखते हैं बेटा समांतर क्रम। अब देखिए समांतर क्रम, समांतर क्रम के प्रतिरोध, इनके लिए देखेंगे। तो यहां से देखिए आप, ये प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है बेटा, ये भी प्रतिरोध है, और इनको यहां से आपने ऐड कर दिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये है समांतर क्रम में? ठीक है, ये 2 ओम, 3 ओम और ये 6 ओम। ठीक, क्या कह रहा है कि प्रतिरोध, ठीक है, जो कि बिंदु ए तथा बी के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, ज्ञात करो, ये है। ठीक, अब देखिए इसके लिए क्या है? फार्मूला छोड़ो, अब पहले ए से चलो। पहले ये देखो, ए पे आ जाएंगे। ए से जैसे आप यहाँ पे आए तो कितने रास्ते मिल गए? 3 रास्ते मिल गए। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा रास्ता हो, जब एक से ज्यादा पाथ हो, एक से ज्यादा रास्ता हो, तो क्या हो जाएगा? वो तब हो जाएगा समांतर क्रम। फिर से देखिए,
यहां से आए तो कितने रास्ते मिल गए, 1 2 3, एक से ज्यादा पाथ मिल गया, 1 2 3। तो जब एक से ज्यादा रास्ते मिलेंगे, एक से ज्यादा पाथ मिलेगा, तब हो जाएगा समांतर क्रम। ठीक, अगर एक ही पाथ है तो श्रेणी क्रम, एक से ज्यादा पाथ है तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया समांतर क्रम। और इसमें देखिए, और इसके बाद क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है बेटा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 1/r। अच्छा, इनका एलसीएम लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 6, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, 6 से 1, तो 1/r इक्वल टू ये हो जाएगा 6/6, कैंसिल कर देंगे तो 1/1। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 ओम। यानी इनको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनके यहाँ जो प्रतिरोध आएगा, इनके सम करने से जो प्रतिरोध आएगा, ठीक है, उनकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ओम। ए एंड बी, ये बातें समझ में आ गया। इनका टोटल वैल्यू, इनको जब आपने सॉल्व कर लिया तो अब इसकी जगह एक प्रतिरोध होगा और उस प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ओम। ये चीजें क्लियर है? ठीक है, ये चीजें क्लियर है। ठीक, तो ये हो गया। यानी देखो आप, अगर क्या है कि अगर इसको समांतर क्रम में ऐड करोगे तो जो तुल्य सब टोटल प्रतिरोध आएगा, इनसे इसका जो सबसे स्मॉल है इससे भी स्मॉल आता है। यानी अगर कई प्रतिरोध दिए गए हैं, उसको कैसे ऐड किया जाए कि कम से कम वैल्यू आए, तो कैसे ऐड करोगे, समांतर। ज्यादा से ज्यादा कैसे उसका प्रतिरोध हो, तो कैसे ऐड करोगे आप, श्रेणी। श्रेणी में ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध होगा और समांतर में कम से कम प्रतिरोध होगा। यानी उसके सबसे छोटा वाला जो प्रतिरोध है उससे भी कम आ जाएगा। यानी देखो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, 2 है, लेकिन ऐड करने के बाद टोटल कितना आ गया, 1। यानी छोटे से भी छोटा, और सबसे तो छोटा हो गया। ठीक है, तो अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रतिरोध दिए गए हैं, ठीक है, अगर सबसे कम प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उसको समांतर क्रम में ऐड कर दीजिए। अगर उनको ज्यादा प्रतिरोध ज्ञात करना है तो कैसे ऐड कर दोगे आप, श्रेणी क्रम में ऐड कर देंगे। ये बातें समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समांतर क्रम का। ये श्रेणी और समांतर। लेकिन हमें देखना है कि मिश्रित क्रम, मिश्रित क्रम, ठीक है, यानी क्या है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिश्रित क्रम यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अब यहां से देखिए। ठीक, मिश्रित क्रम में क्या हो जाएगा, इसमें श्रेणी और समांतर दोनों होंगे। यानी श्रेणी प्लस समांतर क्रम, यानी जिसमें दोनों क्रम हो, श्रेणी क्रम भी हो और समांतर क्रम भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मिश्रित क्रम। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहां से ये है, ये देखिए, ठीक है, ये ए है और ये क्या है, बी है। यहाँ पे इसका क्या है, 2 ओम है। ये है आपका 1 ओम, ये भी है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये भी है 2 ओम, और ये है 3 ओम। ऐसे दिया गया है और हमको ज्ञात करना है प्रतिरोध ए और बी के बीच में। तो सिंपली चीज है, हमें ए से चलना होगा बेटा। हमें कहां से चलना होगा, ए से चलना होगा। ठीक, ए से बी तक चलना होगा। तो चलो, यहां से आप आए, ये ऐसे आपने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, अब ए से यहां तक आए, ये तक तो ठीक है, एक सिंगल प्रतिरोध है, लेकिन आप एक सिंगल पाथ भी है। लेकिन जैसे यहाँ पे आए तो कितने रास्ते हो गए, कितने रास्ते हो गए, 1 2 3, 3 पाथ हो गए। तो जहां पर एक से ज्यादा पाथ है वहां पे क्या हो जाएगा, समांतर। तो अब देखो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। और ये क्या है, एक तो सिंगल पाथ है। ठीक है, एक और इसमें अगर हम लिख दे रहे हैं, एक मिनट, मान लीजिए कि एक और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं,
तो यहाँ मान लीजिए 2 ओम है, ये 3 ओम लिख दिया। तो जब ए से यहां तक आओगे बेटा, इस पॉइंट तक, तो देखो ये दोनों क्या है, यहां से यहां सिंगल पाथ है, और सिंगल पाथ में जितने रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो। लेकिन यहां जैसे आप आए तो एक से ज्यादा पाथ हो गए। एक से ज्यादा पाथ का मतलब क्या हो गया, समांतर क्रम हो गया। तो समांतर क्रम हो गया यहाँ, और यहाँ हो गया श्रेणी क्रम। समांतर और श्रेणी दोनों क्रम आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे, मिश्रित क्रम या मिक्स्ड ऑर्डर पे। ये बातें समझ में आ गया। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, ये यहां से यहां तक क्या है बेटा, ये है श्रेणी क्रम। तो सबसे पहले यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे, श्रेणी क्रम का। अच्छा, अब इस पाथ पे भी चेक करेंगे। देखो यहाँ से कितने पाथ हो गए, 1 2 और 3 पाथ हो गए, तो यानी ये समांतर क्रम में है। लेकिन पहले चेक करो कि एक पाथ पे कितना है। देखो इस पाथ पे 2 रेजिस्टेंस हैं, तो ये किस में हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे श्रेणी में। इस पाथ को भी चेक करोगे, ये यहां से देखोगे, ये तो ये भी 2 रेजिस्टेंस हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, श्रेणी में। अच्छा, इसमें सिंगल रेजिस्टेंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो ये यहां से तो पता चल गया समांतर में, लेकिन इनको भी चेक करो, ठीक है, कि इनके कितने पाथ हो गए, 1 2 3 समांतर हो गया। लेकिन इस पाथ पे देखो, इस फर्स्ट वाले पाथ पे 2, तो यहाँ ये श्रेणी होगा, पहले श्रेणी का फार्मूला लगाओगे। दूसरे वाले पाथ में देखिए आपने क्या है, 2 है, तो यहाँ पर भी श्रेणी हो गया, पहले श्रेणी का फार्मूला लगाओगे, ठीक है। इसके बाद डायग्राम को चेंज करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर श्रेणी का फार्मूला लगाओगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू, ठीक है, आर इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम। तो यहाँ से R1 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 ओम। यानी 2 और 3 श्रेणी क्रम में 5 ओम हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए अगर देखोगे श्रेणी क्रम में है, तो R2 अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओम प्लस 1 ओम, ये हो जाएगा बेटा क्या है, 2 ओम। और ये भी श्रेणी क्रम में है, तो इसके लिए अगर हम इसको कहते हैं R3, तो क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम, ये हो जाएगा आपका 4 ओम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, ठीक। ये तो सिंगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप श्रेणी वाला फार्मूला लगा दिए, यहाँ पर भी श्रेणी, यहाँ पर भी श्रेणी का फार्मूला लगा दिए। अब इस डायग्राम को बेटा चेंज करोगे, ठीक है। इस डायग्राम को आगे क्या करेंगे, आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो कैसे चेंज किया जाएगा, ठीक है, ये इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका R इक्वल टू R1 इक्वल टू 2 ओम प्लस 3 ओम, ये हो जाएगा 5 ओम, ये R1। अब देखिए डायग्राम चेंज हो गया, यानी इसकी जगह एक ये लिखिए, अब इसकी जगह, दोनों की जगह एक प्रतिरोध लिखेंगे, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 5 ओम। अब फिर यहाँ पे आ जाइए, ये पहले वाले रास्ते पे इन दोनों को ऐड कर दिए, तो यहाँ पे एक प्रतिरोध लिखेंगे जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ओम। फिर दूसरे वाले रास्ते पे आइए, 2 2 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 4 ओम। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3, ये 3 ओम, ठीक है। और ये ऐसे आपने लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये समांतर क्रम में हो गया, क्योंकि समांतर क्रम में तो तब भी था, लेकिन इसमें श्रेणी क्रम भी था। देखो यहाँ श्रेणी और समांतर दोनों है, यहाँ पे श्रेणी श्रेणी श्रेणी, और यहाँ से देख रहे हो तो समांतर। तो पहले श्रेणी का फार्मूला लगाया आपने, फिर अब समांतर का फार्मूला लगाओगे इसके लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 होता है बेटा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई, इसकी वैल्यू कितना है, 3, ये है 3, ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 12, ये है 1 बाई आर, 1 बाई आर इक्वल टू, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 से 3, 3 से 3 चौके 12, 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर देंगे आप, तो 6 4 10, 3 13 बटे ये हो जाएगा। अब देखिए, तो 1/r इक्वल टू 13 बटे, तो रेसिप्रोकल यानी उल्टा लिख दो इसको, तो क्या हो जाएगा, ये r/1, तो ये क्या हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा, यानी r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/13 ओम, ठीक है।
तो ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12/13 ओम। ये बातें समझ में आ गया, ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो आप इसको नोट करें और फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो ये देख लो बेटा। ये क्वेश्चन और देखिए, एक त्रिभुज है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पर 1 ओम है, ठीक है बेटा, 1 ओम, और यहाँ पे है 6 ओम, और ये है ए, और ये क्या है बी। ए और बी के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए यहाँ से है और बी यहाँ, इनके इनके बीच में है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से चलना स्टार्ट करना है, हमें कहाँ आना है, बी पे आना है। जैसे ये से आगे आओगे तो कितने रास्ते मिल गए, 2। कितने पाथ मिल गए, 2। तो 2 पाथ मिल गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, समांतर क्रम, ठीक। लेकिन इस पाथ में कितने रेजिस्टेंस हैं, आप यहां से देखोगे तो यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस हैं, 2 है। 2 रास्ता हो गया, 1 2, तो ये तो समांतर क्रम में है, लेकिन इसमें तो सिंगल प्रतिरोध है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा प्रतिरोध है, तो पहले क्या लगाओगे, श्रेणी। ये है श्रेणी क्रम में, तो इनको पहले श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 ओम प्लस 1 ओम, ये हो जाएगा आपका 3 ओम। यानी इनको पहले सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ओम, ठीक। अब डायग्राम को चेंज करेंगे आप, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऐसा, और आपने यहां से ये ये ए है, ये बी है, ठीक है। और इसकी वैल्यू सॉल्व किया तो आपने क्या हो गया, श्रेणी क्रम में तो सीधे ऐड कर देंगे, इनको और ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ 3 लिख दिया आपने। ये कितना है, ठीक। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में तो है, लेकिन अब समांतर क्रम में एक एक प्रतिरोध ही होना चाहिए, तो फार्मूला लगा सकते हो आप। इस पाथ पे एक से ज्यादा थे तो श्रेणी क्रम लगा दिया, इस पे सिंगल है, अब यहाँ पे लगा दीजिए 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2, 1/r इक्वल टू, ठीक है बेटा, क्या लगा सकते हो, 1/3 प्लस 1/6, 1/r, एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, ठीक है, इनका एलसीएम हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा, इनसे कैंसिल करोगे तो 2 1, यानी 3/6, इनको कैंसिल कर दोगे आप तो हो जाएगा 1/2, यानी 1/r, 1/r इक्वल टू 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो इनके बीच में प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम। ये बातें समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ए से बी के बीच में हमें ज्ञात करना है प्रतिरोध, ठीक है, जबकि इनकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है बेटा। इनकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम 2 ओम और 2 ओम है, ठीक। ठीक है, और जो ये इनके बीच में ये है, ठीक है, इनकी वैल्यू, ठीक है, इनकी वैल्यू कितना है, 2 ओम, और इनकी वैल्यू कितना है बेटा, 5, 10 ओम, ये हमने ले लिया। अब हमको ए और बी के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है।
हम ए से बी तक चलेंगे। ठीक, अब देखो बेटा, सर्किट कंप्लीट कब होता है, ये परिपथ कब कंप्लीट होता है कि परिपथ जहां से चल रहे हो, देखो पहली बात कि जो परिपथ है लगातार होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे यहां से यहां से यहां रहे हो तो अब यहाँ पे रास्ता क्या है, खत्म, ये कहीं पर क्लोज नहीं है। देखो ये वाला जो प्रतिरोध 1 ओम है, 2 ओम, इस सर्किट से तो है लेकिन आगे ये लगातार नहीं है, ये लगातार है नहीं, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसका मतलब ये तो दिया है लेकिन ये इसका कोई काम नहीं है, ये सर्किट में क्या है, बेकार है। समझे कंसेप्ट आप? देखिए ये कैसा होना चाहिए पाथ जो है, सर्किट जो बनता है बेटा, ठीक है, उसमें लगातार प्रतिरोध होने चाहिए, कहीं कटा पिटा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जो है कि क्लोज होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ एक बैटरी लगा दिया आपने तो देखो ऐसे ऐसे आ रहा बंद है, लेकिन अगर अब आपने एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ, ये तो ये भी ठीक है, लेकिन आपने फिर एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, लेकिन ये देखिए ये प्रतिरोध तो है लेकिन इससे कहीं पे बंद नहीं, ये बंद पाथ नहीं बना रहा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों वायर बेकार है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये दोनों कट कर देंगे, तो अब देखो डायग्राम क्या बन जाएगा बेटा, ये बनेगा डायग्राम आपका, ये ऐसा बनेगा, अभी ये बन जाएगा आपका डायग्राम, ऐसा बनेगा। ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 10 ओम, 1 ओम, 2 ओम। अब देखो ऐसा हो गया, यानी ये जो कहीं से कनेक्टेड नहीं है तो इसको हटा दिया आपने, रिमूव कर दिया। ठीक, अब ये कैसे हो गया, ये हो गया सीढ़ी वाली सवाल, लैडर वाली प्रॉब्लम, जैसे सीढ़ी नहीं लगा देते हो, ठीक है, तो देखो ऐसे ऐसे चढ़ जाते हो उससे। तो जब सीढ़ी वाली सवाल हो, ठीक है, तब हम कहाँ से सॉल्व करते हैं, इसके लास्ट से सॉल्व किया जाता है। कहाँ से सॉल्व करोगे आप, लास्ट से। तो हम जब इधर से सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट पे देखो आप, ठीक, देखो यहां से क्या है, एक पाथ है और ये किस में है बेटा, यहां से लास्ट से सॉल्व करोगे ये आ जाएगा श्रेणी में। तो जब श्रेणी में सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2, ये है ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 ओम। ये देखिए यहां से लास्ट से सॉल्व करेंगे आप इसको, तो देखिए ये किसमें, यहाँ से दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक पाथ है ये पाथ, तो पहले इस पाथ को सॉल्व करेंगे, ये है सब के सब श्रेणी क्रम में है। तो 1 2 2, तो कितना हो गया 5। अब डायग्राम को फिर से चेंज करोगे आप, ऐसे कर देंगे बेटा, ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे चेंज करेंगे आप। अब इनकी जगह देखिए पूरा आपने सॉल्व कर दिया और उनकी वैल्यू एक आ जाएगी प्रतिरोध की, जैसे क्या हो जाएगा 5 ओम, और ये हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, और ये तो ऐसे ही लिख दीजिए 1 ओम और ये क्या हो जाएगा 2 ओम, ये है ए और ये क्या है बी। अब देखो, अब जैसे ये क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, अब ये कौन सा क्रम आ जाएगा बेटा, समांतर क्रम आ जाएगा। कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। समांतर क्रम के लिए फार्मूला 1/r = 1/r1 + 1/r2। ठीक है, तो इसके लिए जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 1/5 + 1/10, एलसीएम कितना हो जाएगा 10, और इसको क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/10, ये हो जाएगा 3/10। तो 1/r = 3/10, तो r = 10 कितना हो जाएगा 3 ओम। आर की वैल्यू 10/3 हो जाएगी। ये बातें समझ में आ गया। अब इस डायग्राम को फिर चेंज करेंगे, इसको एक बार फिर से हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर डायग्राम बेटा यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ओम और ये हो जाएगा आपका 2 ओम नीचे, ठीक है, और इनको सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यू कितना है 10/3 ओम। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से ए से बी, अब एक क्या है, एक सिंगल पाथ, ए से बी में अब क्या हो गया सिंगल पाथ, और सिंगल पाथ मतलब श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा आर इक्वल टू, आर नेट यहाँ लिख दीजिए, आर नेट इक्वल टू
आर नेट इक्वल टू R1 R2 और R3। R1 की वैल्यू है 1 ओम, R2 की वैल्यू है 10/3 ओम और प्लस इसकी वैल्यू बेटा 2 ओम। तो 1 ओम प्लस 3.33 ओम प्लस 2 ओम। अब इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये 6.66 ओम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस ये और ये के बीच में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करें। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, फाइंड धारा I1 I2 I3 तथा I का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये देखिए, यहां से देखें आप, यहां से 3 प्रतिरोध है बेटा, और ये किस क्रम में है, अब तो आप बता ही सकते हो कौन सा क्रम है, ये समांतर क्रम। V की वैल्यू कितना है 18 वोल्ट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस और 6 ओम रेजिस्टेंस। तो ये बैटरी का माइनस होता है और ये होता है प्लस। प्लस से करंट फ्लो होगा बेटा, यहाँ से करंट ऐसे ऐसे आएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक से ज्यादा पाथ हो गए तो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। I1 इधर हो जाएगा, I2 इधर हो जाएगा और I3 इधर हो जाएगा। ऐसे ऐसे आएंगे और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 2 ओम 3 ओम और 6 ओम ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में कौन सा क्रम है, समांतर। और समांतर क्रम में क्या होता है कि विभव V क्या होता है सबके लिए समान, और धारा I अलग अलग होगा, अलग अलग। ठीक है, तो विभव सबके लिए समान, यानी 2 ओम के रेजिस्टेंस के लिए भी 18 वोल्ट होगा, 3 ओम के लिए भी क्या होगा 18 वोल्ट होगा, 6 ओम के लिए भी क्या होगा 18 ओम के लिए होगा। क्यों, क्योंकि किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो अगर समांतर क्रम में तो सबके लिए विभव समान आ जाता है और धारा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम यूज करेंगे बेटा कौन सा, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या है, ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं I1 की वैल्यू क्या होगा बेटा, यहाँ से देखिए V बाई R1। तो I1 इक्वल टू V की वैल्यू कितना है 18 बाई क्या हो जाएगा 3 से ऐसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 एम्पियर। ऐसे क्या हो जाएगा, I2 के लिए विभव तो सेम होगा 18, लेकिन प्रतिरोध कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये 2 है बेटा, ये 2 ओम है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 6 एम्पियर। और I3 तीसरे के लिए देखिएगा तो इसके लिए भी विभव की वैल्यू कितना होगा 18 ही होगा, लेकिन जो है कि प्रतिरोध की वैल्यू कितना है 6, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे आप, ये हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 I2 और I3। ठीक है, अब क्या कह रहा है सेकेंड पॉइंट में, आई नेट फाइंड करना है। आई नेट यानी टोटल करंट, तो I1 प्लस I2 प्लस
I3, तो सबको ऐड कर दीजिए। 9 + 6 + 3 यहाँ पे एम्पियर, तो इनको लिख देंगे तो 9 और 9 9 कितना हो जाएगा, 18 एम्पियर। ये है धारा का मान, टोटल धारा इसके अंदर कितना हो गया, 18 एम्पियर। बात समझ में आ गया। सर्किट में कभी कभी क्या करता है कि यहीं पे लगा देता है एमीटर, जैसे यहाँ पे हमने लगा दिया एमीटर, ठीक है। और पूछेगा कि फाइंड द रीडिंग इन एमीटर, एमीटर के अंदर कितना मापांक होगा वो ज्ञात करना होगा। ये एमीटर दे दिया गया। एमीटर क्या है, एक ऐसा यंत्र जिससे विद्युत धारा मापा जाता है। ये इसके मेन परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर ये पूछे कि इसके अंदर कितना रीडिंग होगी, यानी कितना धारा का मान आएगा, तो कितना आ जाएगा, यानी टोटल करंट, ये जितनी करंट यहाँ से मान लीजिए करंट क्या आई आ रही, यहाँ से ये यहाँ डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पे ऐड होकर के करंट तो आई ही आएगा ना। तो इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है कि टोटल करंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर देते हैं। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। तो अब